नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम वर्ड प्रोसेसर में डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीखेंगे। वर्ड प्रोसेसर में हम जो फाइल बनाते हैं, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे WP। तो वर्ड प्रोसेसर में हम जो फाइल क्रिएट करते हैं उस फाइल को कहते हैं डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट मल्टीपल पेजेस से बनता है। एक डॉक्यूमेंट के अंदर कई सारे पेजेस हो सकते हैं। यानी हमारी एक फाइल में जो हम वर्ड प्रोसेसर में बनाएंगे उसमें कई सारे पेजेस होंगे। अब ये जो मल्टीपल पेजेस होंगे इसमें हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स होंगे, कुछ इमेजेस लाइक ड्राइंग्स, चार्ट्स, पिक्चर्स ये होंगी। हम सूची भी बना सकते हैं, तो ये जो कंटेंट होगा ये कोई सूची हो सकती है, ये कोई टेबल हो सकती है। ठीक है, तो इमेजेस की हम बात करें तो हमारी कोई ड्राइंग, डायग्राम, पिक्चर, ग्राफ अथवा चार्ट कुछ भी हो सकता है इमेज में। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो ये वर्ड प्रोसेसर की फाइल है इसमें जो कंटेंट होगा वो बड़ा ही डायनेमिक होगा। अभी तक हम टेक्स्ट फाइल में केवल सिंपली जो भी हमें सेंटेंस लिखने हैं, टेक्स्ट लिखना है, मैसेज लिखना है, वो ही लिखते आए हैं। लेकिन ये जो हमारी वर्ड प्रोसेसर की फाइल है इसमें हम पैराग्राफ्स, सूची जैसे कि लिस्ट हम जनरेट करते हैं वो हम टेबल्स इसमें रख सकते हैं बना के, और इमेजेस जो हैं हम अलग अलग प्रकार की ड्राइंग्स, ग्राफ्स, चार्ट्स ये सब इसमें हो सकता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली ऑफिस पैकेज काम में लेना है और इस ऑफिस के अंतर्गत हमें वर्ड प्रोसेसर, हमें एक्सेल यानी कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो ऑफिस पैकेज के अंदर हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे वर्ड की सहायता से। ठीक है, हम वर्ड की सहायता से डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे, हम स्प्रेडशीट्स क्रिएट करेंगे एक्सेल सॉफ्टवेयर की मदद से, और हम प्रेजेंटेशंस क्रिएट करेंगे पावर पॉइंट की मदद से। ठीक है, ये चीज हमें समझ आती है। तो वर्ड में हम क्या क्रिएट करेंगे? डॉक्यूमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एक्सेल में हम क्रिएट करेंगे एक्सेल, जिसे हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, उसमें हम स्प्रेडशीट क्रिएट करेंगे, और पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे। ये हमारा रहेगा हमारा कोर्स का। हमें जो चीज पढ़नी है, हमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीखना है, हमें स्प्रेडशीट्स क्रिएट करना सीखना है, हमें पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस क्रिएट करना सीखना है। और ये जो वर्ड प्रोसेसर में हम फाइल बनाएंगे यानी कि डॉक्यूमेंट बनाएंगे, इसमें हमारा मल्टीपल टाइप का कंटेंट रहेगा। पैराग्राफ्स, टेबल्स, सूची यानी कि लिस्ट, और हम तरह तरह के डायग्राम्स, तरह तरह की पिक्चर्स, या हमें जैसे कोई है ना फ्लो चार्ट दिखाना है वो हम बना सकते हैं। इसमें हमारे पास अलग अलग शेप्स होती हैं जिन्हें हम इंसर्ट करके, ज्वाइन करके, ग्रुप करके एक इमेज, पूरी की पूरी डायग्राम जैसे आपकी बुक्स में होता है वो कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं
वर्ड प्रोसेसर में, जिसकी मदद से आप जैसे एक बुक जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है। बुक में हर तरह की चीजें होती हैं, बुक में पैराग्राफ्स भी होते हैं, पेज की हेडिंग्स होती हैं, पेज के जो नीचे सेक्शन होता है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग्स हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। इसके अलावा आप देखते हैं बुक में टेबल्स बनी हुई होती हैं, टेबल में दो चीजों के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है, तरह तरह की ड्राइंग्स, डायग्राम्स, चार्ट्स होते हैं बुक में। तो बिल्कुल उस तरह से अगर आप एक बुक को देखें ना, तो इस तरह की उसमें जो जो कंटेंट होता है वो सब कंटेंट यहाँ पर हमारी वर्ड प्रोसेसर की फाइल में हो सकता है। तो यानी कि जैसे अगर हमें बुक जैसे टाइप की कोई भी सॉफ्ट कॉपी तैयार करनी है ना, कोई बुक आजकल जैसे बनाई जाती हैं तो सीधे कंप्यूटर पर ही काम होता है, क्योंकि इस वर्ड प्रोसेसर की फाइल में आप हर तरह का कंटेंट लिख सकते हैं। आप दो चीजों के बीच में डिफरेंस बना रहे हैं, आप टेबल इंक्लूड कर सकते हैं, आप डायग्राम, ग्राफ, चार्ट सब चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। राइट? तो वर्ड प्रोसेसर पे चलते हैं कंप्लीटली कैसे काम करेंगे। वर्ड प्रोसेसर की जो स्क्रीन रहेगी, कैसे डॉक्यूमेंट बनाना है। वर्ड प्रोसेसर की जो फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है डीओसी, डीओसीएक्स, इस तरह का। बेसिकली डीओसी और अब जो अलग अलग जैसे वर्जन्स आते रहते हैं। अभी हम लोग हम ऑफिस पैकेज में वर्ड प्रोसेसर देखेंगे तो ऑफिस पैकेज जो है वो अलग अलग कंपनीज के आते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का भी आता है, ओपन ऑफिस है, लिब्रा ऑफिस है, बहुत तरह तरह के अलग अलग कंपनीज के ऑफिस पैकेजेस आते हैं। और इस पैकेज में हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर मिलते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये सारे। ठीक है, तो हमें हमारे कंप्यूटर में देखना है कि कौन सा है। आप जब देखेंगे कि ये अलग अलग जैसे अगर सपोज कभी आप किसी और के कंप्यूटर पे बैठे और आपने देखा कि वहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है या फिर विंडोज का कोई और वर्जन है, तो क्या आप काम नहीं कर पाएंगे? आप कर पाएंगे, क्योंकि देखिए जब हम सीख रहे हैं कि कैसे हमें टेबल इंसर्ट करनी है, हमें कैसे कोई ड्राइंग या चार्ट बनानी है, तो अलग अलग वर्जन्स हो, थोड़ा थोड़ा जो लुक एंड फील होता है थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। बाकी आपको पता है विंडोज जो है ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है, तो सब चीजें तो आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन दिखाई देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे पहले के टाइम में मेन्यू बार्स का ज्यादा यूज होता था, मतलब कमांड्स जो थे ना उनके लिखे हुए थे, आपको चुनना होता था बस कमांड को। अब टूल बार्स आ गई हैं। टूल बार में क्या होता है, कुछ इस तरह की टूल बार होती है। मेन्यू बार कैसी होती है, देखिए मेन्यू बार, एक बार मेन्यू बार देखते हैं। मेन्यू बार तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे हमने टेक्स्ट एडिटर में भी देखी थी, फाइल लिखा हुआ है, एडिट लिखा हुआ है, ये मेन्यूज हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ लिस्ट खुल जाएगी, फाइल के अंतर्गत जो कमांड्स आते हैं वो आपको दिख जाएंगे। इसी तरह से आप अगर एडिट पे क्लिक करेंगे ये वाला मेन्यू चला जाएगा, एडिट का मेन्यू आ जाएगा और एडिटिंग संबंधित जो टूल्स हैं वो नजर आ जाएंगे। तो ये मेन्यू बार होती है। लेकिन टूल बार जो है वो कुछ इस तरह की होती है कि आपको जो भी कमांड्स देने हैं, जो काम करना है, जैसे मान लीजिए आप टेबल बनाने जा रहे हैं, आपको ना इस तरह का एक टूल नजर आएगा। आपको पता ही है टेबल कैसी दिखाई देती है। टेबल जो होती है वो कई सारे रोज और कॉलम से मिलकर बनती है, तो टूल बार का टूल कुछ इस तरह का नजर आएगा। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछ लेगा कितने रो, कितने कॉलम, और जब आप दे देंगे कितने रो कितने कॉलम तो उसके अनुसार आपको टेबल बनकर आपके पेज में मिल जाएगी। और बाद में भी आप इसमें रो और कॉलम डालकर अपनी टेबल को एडिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब आप माउस लेके जाएंगे इस टूल पर तो आपको नीचे टूल टिप मिलेगी। टिप यानी कि आपको वहां पे एक टेक्स्ट दिखाई देगा कि भाई ये टूल किस चीज का है, इसकी क्या उपयोगिता है, उसके बारे में आपको मिलेगा।
तो आप अगर नहीं समझ पा रहे तो वो टूल टिप से आप समझ जाएंगे कि ये किस चीज का टूल है, इस पर क्लिक करके क्या होगा। ठीक है, तो टूल बार में हमें ऐसे पिक्टोरियल फॉर्म में चीजें मिलती हैं। हमें यहाँ पर कुछ आइकन्स छोटे छोटे दिखाई देंगे, है ना, और इनके माध्यम से हम इन पर क्लिक करके अपना जो काम है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन्यू बार में हमें मेन्यूज मिलते हैं, हम मेन्यू को पढ़कर क्लिक करते हैं और हमारा काम हो जाता है। जैसे आपने देखा न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, सबके क्या आ रहे थे, मेन्यू आ रहे थे। अभी यहां पर आपको टूल बार में इन सबके टूल्स नजर आएंगे वर्ड प्रोसेसर में। तो जो भी ये अलग अलग, जैसे मैंने कहा कि अगर हम किसी और कंपनी का, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं यूज नहीं कर रहे, सपोज हम कोई और ऑफिस यूज कर रहे हैं और उसमें हम वर्ड प्रोसेसर ओपन करें, तो क्या हम उसमें काम कर पाएंगे? हम कर पाएंगे। थोड़ी सी हमें बस थोड़ा सा सजग होके, अलर्ट होके देखनी पड़ेगी चीजें। जैसे कहीं पर हमें कोई टूल बार नजर आ रही है, कहीं पर टूल बार हो सकता है नहीं नजर आ रही है, तो हम व्यू में जाके उस टूल बार को ऑन ऑफ कर सकते हैं, है ना, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। कहीं पर हमें मेन्यू बार नजर आ रही है तो हम मेन्यू बार में भी हमारे पास सारे ऑप्शंस होंगे, मेन्यूज होंगे अलग अलग, हम उनमें से चुनाव कर सकते हैं। और इनके जो नाम हैं वो इतने इजी होते हैं, जैसे कि आपको कुछ इंसर्ट करना है तो आपको बोला जाएगा कि इंसर्ट मेन्यू पे जाओ, या फिर टूल बार है तो इंसर्ट की जो टूल बार है उसको काम में लो। तो बिल्कुल जैसे जैसे हमें टेबल इंसर्ट करनी है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो ये चीजें इंसर्ट करते हैं नाम, तो इंसर्ट मेन्यू या इंसर्ट टूल बार के माध्यम से चीजें होंगी। टूल बार में आपको छोटी छोटी पिक्चर नजर आएंगी और अगर मेन्यू बार है तो आपको कमांड्स नजर आ जाएंगी। बस एक बार आप ट्राई करेंगे सारी चीजें हो जाएंगी। इसलिए हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आप किसी भी विंडोज के वर्जन पर, या अगर आप किसी भी कंपनी का किसी और कंप्यूटर पर कभी भी कहीं भी आप वर्ड प्रोसेसर ओपन करें तो आप उसमें काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अब हम वर्ड प्रोसेसर ओपन करते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर ओपन करेंगे, हमें जो वर्ड प्रोसेसर की विंडो मिलेगी, वर्ड प्रोसेसर बोलें या बेसिकली वर्ड हम बोलें, जैसे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस काम में लेते हैं तो उसमें हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलेगा। अगर किसी और कंपनी का हम करते हैं तो उसमें भी हमें वर्ड मिलेगा। तो बेसिकली वो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। तो कोई भी आप लें, जो विंडो होगी उसमें ऊपर सबसे पहले क्या आता है, टाइटल बार। इधर आपको 3 बटन मिल जाएंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन, है ना। राइट हैंड साइड में टॉप आपको ये चीज मिलती है। तो ये आपकी हो जाती है इस तरह से। ठीक है, और अगर मेन्यू बार आ रही है तो टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार आ जाएगी, या फिर टूल बार्स नजर आ जाएंगी, है ना, इस तरह से। और यहां पर आपको वो एरिया मिलता है जिसमें आप अपना फाइल क्रिएट करते हैं, आप कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, आप कोई सूची बनाते हैं, आप कोई टेबल इंसर्ट करते हैं, सारा काम आप यहां पे करेंगे। ठीक है, और यहां पर भी आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। टाइटल बार में जब तक हम फाइल को सेव नहीं करेंगे तो क्या लिखा हुआ आता है, अनटाइटल। और जैसे ही हम उसे एक नाम देकर परमानेंटली सेव कर देंगे तो वो जो नाम है वो यहां पर नजर आएगा, और सॉफ्टवेयर का नाम भी आपको टाइटल बार में नजर आता है। ठीक है, और यहां पर हमारे पास अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग मेन्यूज हैं जिनसे हम अपना काम करेंगे। हम सेव कमांड देना है, हम मेन्यू से भी दे सकते हैं, हम शॉर्टकट की से भी दे सकते हैं, या सिंपली हमें यहाँ पर जो न्यू है उसका भी आइकन मिलेगा, सेव एज, ये जितने भी कमांड्स अभी तक आपने सीखे हैं उनके भी आपको टूल्स मिलेंगे। आप सीधे टूल पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आपको शॉर्टकट की याद है तो शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम काम शुरू करते हैं। तो जब हम फाइल ओपन करेंगे, जो हमें जहां पर अपनी जो भी हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं, हमारी जो फाइल का कंटेंट है, तो हम जो कंटेंट एरिया है, ये जो नीचे यहां पर हम देखेंगे एक वाइट बैकग्राउंड का हमें एरिया मिलेगा, और
हम लिखना चालू करेंगे तो हम वहां पे जब माउस से क्लिक करेंगे तो एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ, एक डंडी, एक बार होगी पतली सी, वो आपको लगातार ब्लिंक करती हुई दिखाई देगी, उसको हम बोलते हैं कर्सर। ठीक है, और वो कर्सर जहां पर भी है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो वो पहली लाइन में मिलेगा क्योंकि अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा है, तो पहली लाइन में मिलेगा, वो ब्लिंक कर रहा होगा। आप क्या कर सकते हैं, जब आप टाइपिंग शुरू करेंगे आपका टाइपिंग वहां से शुरू हो जाएगी। ठीक है, टाइपिंग की हमने प्रैक्टिस करी थी टेक्स्ट एडिटर में, हम कीज को प्रेस करके हमको जो भी कुछ लिखना है हम लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने लिख लिया, अब हमें नया पैराग्राफ चाहिए। नया पैराग्राफ चाहिए तो हम क्या करेंगे, एंटर की दबाएंगे। जैसे ही हम एंटर की दबाएंगे वर्ड प्रोसेसर में एंटर की दबाते ही एक नए पैराग्राफ की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि एंटर की दबाते ही हमें नई लाइन मिल जाएगी। हमें क्या मिलेगा, हमें एक नया पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर टाइपिंग कर रहे हैं जो भी हमारा कंटेंट है। जैसे ही हमने एंटर की दी एक नया पैराग्राफ शुरू हो जाएगा और ये जो ऊपर का पैराग्राफ है ये खत्म हो जाएगा। समझ में आया ये चीज हमें कि वर्ड प्रोसेसर की जो फाइल है उसमें जब हम एंटर की देते हैं तो क्या शुरू होता है, एक नया पैरा। उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि हम एक नई लाइन शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे हम टाइप करते हैं और हम ये राइट मार्जिन तक आ जाते हैं तो अपने आप एक नए लाइन की शुरुआत हो जाती है। लाइंस अपने आप आती जाएंगी, आपको एंटर की नहीं देनी पड़ेगी। आप जब एंटर की देंगे तो एक नया पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। राइट बच्चों, तो वर्ड प्रोसेसर में फाइल बनानी है हमें। अभी फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद और जो इसके टूल्स हैं उनको जानेंगे। चलिए बच्चों, कंप्यूटर क्लास में हमने ब्रेक ले लिया और अब डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है हमें। तो जैसा कि हमने सोचा कि सबसे पहले क्या सीखा हमने अभी तक, ऑफिस पैकेज देखना है और उसके अंदर हमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर मिलेंगे। अभी हम वर्ड प्रोसेसर सीख रहे हैं और वर्ड प्रोसेसर में फाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पर आप वर्ड प्रोसेसर चुनकर अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। राइट, तो ये जो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं इसमें डॉक्यूमेंट अगर सेव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर सेव एज, जो भी हमने फाइल को नाम दिया है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा।
यहाँ राइट साइड 3 बटन्स हमने देखे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टूल्स आ जाएंगे और ये हमारा पूरा कंटेंट एरिया रहेगा, ठीक है। जब हम काम करते हैं इसमें, तो जैसे 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 हमें ये कर्सर दिख रहा है ब्लिंक करता हुआ, हम टाइपिंग शुरू कर देते हैं और टाइपिंग शुरू कर देते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हम पहुंचे, ठीक है, यहाँ पर पहुंचते ही आपको एंटर की नहीं देनी, जैसे जैसे आप लिख रहे हैं अपने आप ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, और आप ये लिखेंगे। अब यहां पर आपने एंटर की दे दी, एंटर की दबा दी। एंटर की दबाते ही क्या होगा, यहां से एक नया पैराग्राफ शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया पैराग्राफ 1। और ये जो हम यहां पर बना रहे हैं, अब जो हम टाइपिंग कर रहे हैं, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पैराग्राफ 2, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ही हमने एंटर की दी, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि आपने जब वर्ड प्रोसेसर में एंटर की देते हैं तो क्या स्टार्ट होता है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आता है कि एंटर की प्रेस करेंगे हम वर्ड प्रोसेसर में तो क्या स्टार्ट होगा, लाइन, फाइल, पेज, पैराग्राफ, क्या स्टार्ट होगा, नया पेज नहीं आएगा एंटर की देने से। नहीं, हमें लगता है कि नई लाइन आ रही है, नई लाइन भी नहीं है, क्या बोलेंगे, नया पैराग्राफ। जैसे मैंने यहां बताया, ये पैराग्राफ 1 हो गया, ये पैराग्राफ 2 हो गया, ठीक है। और यहां पर आपके लिखा रहेगा डॉक्यूमेंट, जब इसको सेव कर देंगे। अच्छा, अभी यहां पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, हमें लिखा हुआ मिलेगा डॉक्यूमेंट 1, पहला डॉक्यूमेंट है, हो गया। यहां क्या दिख रहा है हमें, डॉक्यूमेंट 1। अभी तक हमारे क्या था, हम टेक्स्ट एडिटर में जो फाइल बना रहे हैं, तो एक फाइल बन रही है। अब यहां पर अगर हम उसमें क्या करेंगे, हमें मान लीजिए एक और टेक्स्ट फाइल बनानी है, दूसरी टेक्स्ट फाइल, तो हमें एक और नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। नोटपैड ओपन किया हमने, उसमें हमारी दूसरी फाइल रहेगी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि हम वर्ड प्रोसेसर हमने ओपन किया है। अब इस वर्ड प्रोसेसर एक ही विंडो के अंदर हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। समझ में आया? क्या होता है, हमें एक से ज्यादा टेक्स्ट फाइल बनानी है तो क्या होगा, हमें अलग अलग नोटपैड्स ओपन करने पड़ेंगे। लेकिन ये जो हम एक वर्ड प्रोसेसर की हमने विंडो ओपन करी, इसमें हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स यानी कि मोर देन 1 डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है हम एक फाइल में से कुछ देख के दूसरी फाइल में लिख रहे हैं, या हम कुछ मैच कर रहे हैं दोनों फाइल्स में, या हम ठीक है थोड़ी देर के लिए हमने इस पे काम किया, अब हमें दूसरी फाइल पे काम करना है बिना उसको क्लोज किए, है ना। तो क्या होगा, आपको ये फाइल क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से कर दीजिए और यहीं पर इसी विंडो में आपकी 2 फाइल, 3 फाइल, 4 फाइल ओपन हो जाएंगी। आपको यहाँ छोटे छोटे टैब्स नजर आएंगे, फाइल 1, फाइल 2, जो भी डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, या फिर जो आपने उनको नाम दिया हुआ है वो नाम आपको उन टैब्स पर नजर आएंगे। तो एक विंडो में आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तो अलग चीज है। दूसरी चीज पैराग्राफ की कि लाइंस अपने आप आ रही हैं, हम एंटर की देते ही पैराग्राफ की शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पर हमें हमारे अलग अलग टूल्स नजर आएंगे अलग अलग कामों के लिए, ठीक है। इन टूल्स पर हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे टाइप जो नोटपैड था, नोटपैड में केवल मेन्यू बार थी, यहाँ पर आपको मेन्यू भी मिलेगा लेकिन आपको टूल बार भी नजर आएगी। आप टूल बार से टूल पे क्लिक करके भी अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो 2 ही पैराग्राफ हुए, विंडो तो छोटी पड़ रही है और ये क्या होगा, स्क्रॉल हो जाएगा, ठीक है। आपका फाइल बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब क्या होगा, आप लिखते जा रहे हैं,
जैसे ही एक पेज की लिमिट खत्म होगी अपने आप दूसरा पेज आ जाएगा। ओके, हमें पेज भी, जैसे एक पेज की एक लिमिट है इसमें, जैसे ही पेज खत्म हुआ आप लिखते जा रहे हैं, अपने आप दूसरा पेज आ जाएगा और आपका कंटेंट उस दूसरे पेज से कंटिन्यू होएगा। आपको पेज भी इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब आप चाहें आप पेज इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ लिखा और दूसरे पेज पे भी कुछ है, लेकिन आप बीच में एक नया पेज डालना चाहते हैं, तो हम इंसर्ट कर सकते हैं एक नया पेज, राइट। तो इस तरह से ये चीज चलती रहती है। और स्क्रॉल बार यहां आ जाएंगी। यहां हमें ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स मिलेंगी। हम पेज को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करके देख सकते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट, अप एंड डाउन करके वर्टिकल स्क्रॉल बार से देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ओपन करें। यहां पर हम वर्ड प्रोसेसर हमें चुनना है। ये हमारे पास वर्ड की फाइल ओपन कर लेंगे हम। ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे चुना है और ये देखिए इस तरह से कुछ विंडो हमें नजर आएगी। ठीक है, ऊपर इसमें सबसे ऊपर टाइटल बार दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर। अभी विंडो छोटी है, मैक्सिमाइज करेंगे फुल स्क्रीन हो जाएगी। रीस्टोर का बटन आ गया, रीस्टोर डाउन कर दिया, विंडो छोटी हो गई और क्लोज कर देने पर ये विंडो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर फाइल, ये मेन्यू बार भी आ रही है। अब हो सकता है आप के पास जो वर्जन है या आप जहां जो वर्ड यूज कर रहे हैं आपको ना भी मिले, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आपको और दूसरे ऑप्शंस मिलेंगे, टूल बार्स। ये देखिए ये नीचे जो दिख रहा है, ये जो छोटी छोटी पिक्चर्स दिख रही हैं, ये देखिए ये क्या है, टूल बार। जैसे ही हम किसी टूल पर गए, देखिए ये एक टूल पर चलते हैं हम, जैसे ये वाला, इस पर गए तो देखिए ये एक नीचे बॉक्स में लिखा हुआ आ रहा है फॉन्ट साइज। तो हमें पता चल गया कि ये जो टूल है ये फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए है। और साथ ही साथ इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई आ रही है, तो शॉर्टकट कीज याद करके भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम ये दूसरे टूल पर गए, इस पर भी लिखा हुआ आ रहा है पेस्ट, और उसका नीचे डिस्क्रिप्शन भी है, एड कंटेंट्स ऑन द क्लिपबोर्ड टू योर डॉक्यूमेंट, है ना। तो क्या होता है, किस चीज का कमांड है ये, किस चीज का आइकन है, आइकन बोलते हैं हम इन छोटी छोटी, या टूल्स बोल सकते हैं। ये टूल जो है ये किस चीज का है, पेस्ट का है। क्या करता है ये कमांड, वो भी लिखा हुआ आ रहा है, साथ ही साथ इसकी शॉर्टकट की भी आ रही है। तो किसी भी टूल पर जाएंगे, है ना, तो हमें उसके जो टूल्स हैं, ये देखिए अब जैसे हमने इंसर्ट पे क्लिक किया तो इंसर्ट पे क्लिक करके इंसर्ट के ऑप्शंस मिल गए। तो बेसिकली ये अलग अलग टैब्स हैं, होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, है ना। तो इंसर्ट पे जब हम गए तो ये देखिए हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं वो सब यहाँ आ रहा है। हम पेज इंसर्ट कर सकते हैं, हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, हम पेज का बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वो सब चीजों के टूल्स यहाँ पर आ रहे हैं। जब भी हम किसी टूल पर जाएंगे, जैसे ये चार्ट का टूल है, इस पर गए तो नीचे जैसे ही आप माउस लेकर गए आपको मिल जाएगा, ये किस चीज का टूल है, एड अ चार्ट। ठीक है, तो किसी भी टूल पर जब आप जाते हैं तो उससे संबंधित आपको एक बॉक्स के अंदर पता चल जाता है कि क्या, जैसे ये पिक्चर का टूल है, फ्रॉम फाइल, यानी किसी फाइल से पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम इस टूल को यूज कर सकते हैं। ये टेबल, ऐड अ टेबल के टेबल ऐड कर सकते हैं, पेज ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ये सारे टूल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये जो आपको वाइट बैकग्राउंड एरिया नजर आ रहा है, ये हमारा कंटेंट एरिया, यहां पर हम टाइपिंग करेंगे। अब यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, इसको हम जूम करके भी देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है,
ये हमारा यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब अगर हम कुछ टाइप करेंगे तो वो यहाँ पर नजर आएगा। और जैसे हम टाइपिंग करते हैं स्पेस देकर और है ना कीज को प्रेस करके, वो सब चीजें आप करेंगे। ये डिलीट की से मैंने डिलीट कर दिया। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा करें, है ना, तो होम पर आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने के ऑप्शन मिलेंगे। ये देखिए लिखा हुआ भी है, एक पूरा ग्रुप आ रहा है फॉन्ट, और इस फॉन्ट के अंतर्गत हमें फॉन्ट कौन सा रखना है, फॉन्ट का साइज कितना रखना है, ठीक है, फॉन्ट पे जो भी और संबंधित दूसरे ऑप्शंस होते हैं वो सब आ रहे हैं। तो जैसे यहां पे हमने लिखा इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, लिखा हमने। अब ये देखिए इस तरह से हम इसमें टाइपिंग कर सकते हैं और ये सारे टूल्स को यूज कर सकते हैं। फाइल सेव करनी होगी, फाइल पर जैसे आप जब ये क्लिक कर रहे हैं आप फाइल सेव कर सकते हैं सेव कमांड के द्वारा। वही सेव करते ही आपको क्या करेगा, पूछेगा आपसे कि फाइल कहाँ सेव करनी है और इसका नाम क्या देना है। ये सारी चीजें आप करेंगे तो फाइल को आप सेव कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम सेव नहीं कर रहे, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक कंप्लीट अच्छी सी फाइल बनाएंगे और उसको हम सेव करेंगे। तब तक आप थोड़ा सा कंटेंट इसमें टाइप करके देखिए, आप फाइल को सेव करना, नई फाइल ओपन करना, ये सारे कमांड्स ट्राई कर सकते हैं। राइट, तो बच्चों आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।